जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, प्रिया जी, अनिल जी। जय हिंद मैडम, जय हिंद। हाँ, अनिल जी, कल आपने कोई टॉपिक निकाला था, वो नियत विकल्प निधत्ती और इसका, वो हम जी कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बाद नियत विपाकी और अनियत विपाकी की व्याख्या देखकर आगे बढ़ते हैं। जी। क्या बोल रहे थे आप कल? मुझे वो ध्यान में नहीं आया था, और उसके पहले मीटिंग एंड हो गई। नहीं, वो निधत्ती और निकाचित में फर्क समझना चाह रहा था। ज्यादातर एक साथ आते हैं ना टर्म, ये निधत्त और निकाचित तो हाँ, कभी आते एक साथ है। नहीं पड़ता है। हाँ, आते एक साथ है, पर निधत्ती और निकाचित में अंतर है। निकाचित यानी उसका जैसे बांधा है, उसके परिणाम अत्यंत क्लिष्ट होते हैं। तो जैसे हमने बांधा है, उसी के परिणाम के साथ वैसे ही परिणाम को पाकर हम उसे भोग कर ये कर सकते हैं। और निधत्ती में और निधत्ती में अपने समय पर आता है, लेकिन उसके विपाक कम ज्यादा हो सकते हैं, मतलब उसकी तरतमता कम ज्यादा हो सकती है। एक मिनट, मैं आपको नोट्स ही दिखाती हूँ जो मैंने आज शेयर किए हैं। आपने सबने डाउनलोड किए नोट्स? नहीं, डाउनलोड तो नहीं है। हमें पता ही नहीं हो कैसे डाउनलोड करते हैं, सीखेंगे आज किसी से। नहीं 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 नहीं, वो गूगल ड्राइव में बस जाना है, वहां पर शेयर का जी एक्सेस आएगा। ये नोट्स मैंने शेयर किए, देखो, जो कर्म की 10 अवस्थाएं है ना, उसमें जी। निधत्ती, ये देखो निधत्ती, जिसमें उद्वर्तना और अपवर्तना के सिवाय शेष कारणों की अयोग्य अवस्था हो। मतलब हम्म। इसमें आत्मा और कर्म का प्रगाढ़ संबंध होता है, लेकिन इसमें वृद्धि और हानि नहीं हो सकती। तो वृद्धि हानि मतलब अपकर्षण और उत्कर्षण नहीं होगा। अपकर्षण, हाँ, उत्कर्षण और अपकर्षण नहीं हो सकता। उसका जितना हम्म। बांधा है उतना ही फल मिलेगा, इसमें मैडम, वृद्धि आपने हानि नहीं यहाँ होगी। अनियत विपाकी में आपने ये दिए, जैसे 10 करण बताए ना, तो हाँ निकाचित एक एक करण हो गया, तो बाकी 9 करण इसमें अनियत में आने चाहिए। तो आपने 9 मेंशन नहीं किए हैं यहाँ पे। नहीं नहीं, मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया है कि हम अच्छा। नियत विपाकी और अनियत विपाकी में क्या क्या ले सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं मतलब है कि हाँ बोलिए। तो बाकी 9 ले सकते हैं ना इस अनियत हाँ, विपाकी ले में सकते बाकी। हैं 9, पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, क्योंकि अभी जैसे निधत्ती अच्छा। है, उसमें वृद्धि जी जी। हानि भी नहीं हो सकती वो, लेकिन वो निकाचित जैसा भी नहीं है कि उसका निश्चित हम्म जितना फल है उतना ही मिलेगा। जैसे निकाचित में तो गाढ़ अनुभाग होता है, गाढ़ रस होता है, गाढ़ उत्कर्ष परिणाम, उत्कृष्ट या निकृष्ट से निकृष्ट परिणाम के साथ वो बांधा जाता है। तो उसका आत्मा के साथ इतना गाढ़ बंध होता है कि उसमें उत्कर्षण, उदीरना ये आदि कुछ नहीं होता है। वो अपना फल अपने प्रमाण के हिसाब से ही देगा, हम्म हम्म, हम्म। जैसा बांधा है वैसा ही देगा, इसमें बाकी के कोई काम नहीं कर सकते। निधत्ती में प्रकृति चेंज हो सकती है। निधत्ती में निधत्त वृद्धि और हानि नहीं हो सकती, संक्रमण हो सकता है। संक्रमण हो सकता है। अच्छा। हम्म। इसमें मैम संक्रमण भी नहीं। निदति में निधत्ती में उदीरना हो सकता है, उदीरना हो सकता है निदति में। नहीं, बाकी हो सकता है ना, उत्कर्षण अपकर्षण हाँ छोड़कर बाकी सारे हो सकते हैं। और हाँ हाँ निकाचित में तो उत्कर्षण अपकर्षण भी नहीं होता, और बाकी का उदीरना हाँ जो है वो तो नहीं होता है, लेकिन उदीरना हाँ। आदि भी नहीं होगी। ठीक है मैडम। एक मिनट, हाँ। हम्म, हाँ देखो, हम कल देख रहे थे कि जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और वेदांत दर्शन, इन तीनों में जी। कर्म के विपाक को लेकर, कृत कर्मों के जो फल है उसे विपाक कहा जाता है। विपाक को लेकर दोनों भी बातें समान बताई है, कि कुछ कर्म नियत विपाकी होते हैं, कुछ कर्म अनियत विपाकी होते हैं। यही बौद्ध दर्शन भी मानता है और यही वेदांत दर्शन भी मानता है, कि कुछ कर्मों का बंध ऐसे होता है कि जब तक उसे आप भोगे नहीं, तब तक वे आपसे छूटेंगे नहीं, उसे कहते हैं नियत विपाक। और कुछ कर्मों का बंध ऐसा होता है कि जिसके आप उदीरना कर सकते हो, जिसका आप संक्रमण कर सकते हो, जिसकी वृद्धि कर सकते हो, जिसकी हानि भी हो सकती है। अगर आप तपश्चर्या आदि करो, अपना पुरुषार्थ करो, तो उसकी हानि भी हो सकती है। वो अनियत विपाकी में आते हैं। ठीक, तो इसे विपाक को लेकर तीनों में समान बात बताई है। फिर आता है कर्म फल की प्राप्ति। एक मिनट। हम्म। फिर आता है कर्म फल की प्राप्ति।
कर्म फल की प्राप्ति को लेकर तीनों दर्शन क्या कहते हैं, है ना? जैसे जैन दर्शन क्या कहता है, बौद्ध दर्शन क्या कहता है और वेदांत दर्शन क्या कहता है, उसे लेकर बताया है कि जैन दर्शन कहता है कड़ानकम, ये कर्म फल की जो प्राप्ति है, ये प्राप्ति लगभग कर्मफल समविभाग के समान ही है। ध्यान रखना कि कर्म फल की प्राप्ति किसे हो सकती है और कैसे हो सकती है। सेम वैसा ही कि पाप वाले कर्म, पुण्य वाले कर्म कौन भोगेगा, कैसे भोगेगा, उसे लेकर ये बात बताई है। जैसे जैन दर्शन कहता है कड़ान कम्मान न मोक्षार्थी, है ना? उत्तराधर्म सूत्र का चौथे अध्याय में ये लाइन आती है कि किए हुए कर्मों को भोगे बगैर आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, या किए हुए कर्मों को भोगना ही भोगना है। भोगना है मतलब उसे आपको अपनी आत्मा से हटाना ही है। जब तक वो आत्मा से दूर नहीं होते, हटते नहीं है, तब तक आप कर्म फल से मुक्त नहीं हो सकते, वो अपना परिणाम देकर जाएंगे। बौद्ध दर्शन कहता है कि यह कम्मम करिष्यामि कल्याणम व पापकम व, कल्याणकारी कार्य करो या पापकारी कार्य करो, तस्य दायादो भविष्यामि, यह उसके उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर कल्याणकारी कार्य किया है तो भले ही आप वो दूसरों को बांटकर उससे मुक्त हो सकते हो, लेकिन पापकारी जो कार्य है, वो कार्य जो आपने किया है उसको तो आपको भोगना ही पड़ेगा। वो तो उनके प्रकृति पर निर्भर करता है। और वेदांत दर्शन कहता है चेतनम एकम अद्वितीयम ब्रह्म क्षीरादिव देवादिव चान प्रेक्षम बाह्य साधनम। उनका यह कहना है कि चेतन एकमात्र ब्रह्म है। तो आपके सारे कर्म फल की प्राप्ति क्या होगी? एक तो आप आपके दोनों भी कर्म दूसरों को दे सकते हो कर्म फल संविभाग के अंतर्गत, और आपको कर्म फल के प्राप्ति के रूप में आप उस परम ब्रह्म जो है उसके अंश में मिल जाओगे। ये ब्रह्म सूत्र में कहा गया है। ठीक। फिर इसके बाद आता है कर्म बंध के कारण। जैन दर्शन कहता है 5 प्रकार के जो हेतु है वे कर्म बंध के कारण है। तत्वार्थ सूत्र में गाथा आती है मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। अर्थात कर्मों के बंधों के कर्म के बंध के जो हेतु है वो 5 है। इससे कोई भी कार्बन वर्गणा के पुद्गल जो है वो आत्मा के साथ आकर स्पर्श करते हैं। तो वे 5 कर्म बंध के हेतु कौन सा है? मिथ्यात्व। जब तक हमें यथार्थ दृष्टिकोण की प्राप्ति नहीं होती है, यथार्थता की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक कर्मों का निरंतर हम बंद करते रहते हैं। दूसरा है अविरति। जब तक हम व्रत प्रत्याख्यान में नहीं आते, तब तक हम निरंतर कर्मों का बंध करते हैं। फिर है प्रमाद। प्रमाद और आलस्य, ये दोनों बातें बताई है। आलस्य में तो मात्र काया से ही आलस होता है, प्रमाद में मन और वचन से भी होता है, प्रमाद में भाव भी आ जाते हैं। प्रमाद आलस्य से और व्यापक संकल्पना है, जिसमें अजानतेपना में कोई क्रिया की जाती है वो भी प्रमाद है। जो अनर्थ दंड होता है वो भी प्रमाद है। मतलब प्रमाद में क्रिया की जाती है लेकिन वो क्रिया प्रयोजन भूत नहीं होती। ठीक। तो जो आलस्य प्रमाद आदि है उसकी वजह से ह- हम कुछ करें ना करें, अगर हम प्रमाद में हैं तब भी हम निरंतर कर्मों का बंध कर रहे हैं। ठीक। फिर कषाय क्रोध मान माया लोभ, और योग मन वचन काया, इन सबसे निरंतर कर्म वर्गणा के पुद्गल जो है वो आत्मा के साथ आकर बंधते रहते हैं। ठीक। फिर जो बौद्ध दर्शन है वो 12 प्रकार के निदान बताता है कि कैसे जीव जन्म मरण का चक्र करता है और कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए वो कर्म और आत्मा रहते हैं। वो शुरुआत कहाँ से होती है और उसका पुनः पुनः कैसे परावर्तन होता रहता है। जैसे वो 12 12 निदान बताते हैं जिससे कर्मों का बंध हमें पता चलता है और जीव संसार में परिभ्रमण करता है। वे द्वादश निदान कौन से है? उसमें सबसे पहला है अविद्या। यानी अविद्या का अर्थ है अज्ञानता। अज्ञानता से हमारा संसार का चक्र शुरू होता है। अज्ञानता से आत्मा और कर्म का एक दूसरे के साथ संबंध होता है। फिर अज्ञानता के बाद आता है संस्कार। वो अज्ञानता के संस्कार बार बार रहने से बार बार हम कर्म के साथ बंध करते हैं।
फिर आता है विज्ञान यानी चेतना। चेतना के स्तर पर जब हम अज्ञान रहते हैं, अज्ञान रूप रहते हैं, उसकी ही आवृत्ति बार बार करते हैं, तो चेतना क्या करती है, उसमें कंपन होता है, उसके कारण कर्म आते हैं। फिर चेतना को ही उन्होंने मन वचन काया में निर्धारित किया या उसमें डिवाइड किया है, और उसे नाम दिया है नाम रूप। कि चेतना के बाद भी मन वचन काया की जो प्रवृत्तियां है वो क्या है, कर्म बंध का कारण है। फिर और स्थूलता की ओर वो जा रहे हैं, देखो ये सूक्ष्म से आगे बढ़ रहे हैं, आगे तो षड आयतन आ जाएगा। अभी ये जो है इंद्रिया, मन और शरीर के बाद जो हमारी पांचों इंद्रियां है, उन इंद्रियों से भी निरंतर हम कर्म के बंध करते हैं। फिर इंद्रियों के बाद उन विषयों का संपर्क, उसके लिए शब्द दिया है स्पर्श। उन इंद्रियों के विषयों का संपर्क जब जब इन इंद्रियों को होगा तब तब कर्मों का बंध होगा, उसके लिए शब्द क्या है, स्पर्श। फिर उसका वेदन, अब मैंने विषयों का सेवन किया तो विषय जो अच्छे विषय है उसके लिए मुझे सुख की अनुभूति होगी, फिर जो खराब विषय है उसके लिए दुख की अनुभूति होगी, उसके लिए शब्द दिया है वेदन। वेदन यानी वेदना, वेदना का अर्थ हम नॉर्मली बुरे इसमें ही लेते हैं, बुरे अनुभव के रूप में। एक्चुअल में वेदना का अर्थ बुरा अनुभव नहीं है, वेदना का अर्थ मात्र अनुभव करना है, अनुभूति करना है। फिर वो सुख की वेदना भी हो सकती है, दुख की वेदना भी हो सकती है, लेकिन जनरली जब व्यवहार में हम वेदना शब्द का उपयोग करते हैं तब दुख की अनुभूति के रूप में करते हैं, है ना। पर यहाँ पर वेदना का अर्थ क्या है, सुख और दुख दोनों का अनुभव। ठीक। फिर उन दोनों के, सुख के अनुभव से क्या होगा या दुख के अनुभव से क्या होगा, आपके मन में तृष्णा जगेगी, इच्छा जगेगी। जिसमें सुख की अनुभूति होती है वो हम बार बार चाहेंगे कि ये चीजें मुझे बार बार मिले क्योंकि इससे मुझे सुख मिल रहा है, वो बढ़ाता है तृष्णा को। तो वेदना के बाद आता है तृष्णा। जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ेगी वैसी वैसी हमारी आसक्ति बढ़ेगी। आसक्ति के लिए शब्द दिया है उपादान। फिर इच्छाओं के बाद उपादान क्या होता है, कर्म बंध का कारण होता है। फिर उपादान से, आसक्ति से क्या होंगे, किसी वस्तु के प्रति अगर मेरे मन में आसक्ति है तो मैं क्या करूंगी, उस चीज को पाने के लिए बार बार प्रयास करूंगी, है ना कोई कार्य करूंगी। अगर मुझे किसी चीज के प्रति आसक्ति है तो मैं क्या करूंगी, उस चीज को पाने के लिए कोई ना कोई कार्य करूंगी ना, है ना। आप करते हो ना, मैं भी करती हूँ। तो ये हाँ 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 मैडम। हाँ है ना, आसक्ति तो हमें संसार में रुका कर रखती है। हाँ तो आसक्ति से हम नए कर्मों का वापस नई प्रवृत्तियां करते हैं, वो नई प्रवृत्तियां कहलाती है भाव। और ये नई प्रवृत्तियां, वो आसक्ति के कारण ही तो हम संसार में रुके हैं, इसलिए तो हमें मोक्ष नहीं हो रहा है, क्योंकि हम संसार को छोड़ना ही नहीं चाहते। बस नए नए कर्म उस आसक्ति को जुटाने में और आसक्ति को पूर्ण करने में ही लगे रहते हैं हमारे। तो वो उसकी वजह से वापस हमें मिलता है पुनर्जन्म। एक बार जन्म हुआ तो जरा और मरण छूटना नहीं है, जरा और मरण तो आना ही आना है ना। तो उसके बाद मिलता है जरा मरण और पुनः जीवन का चक्र शुरू होता है। उसके लिए उन्होंने शब्द दिया है द्वादश निदान। कि जय बौद्ध दर्शन के अनुसार कर्म बंध जो है इन 12 श्रृंखलाओं से होकर गुजरता है ना। और फिर तीसरा आता है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन क्या कहता है कि जीव को कर्म बंध, संसार में परिभ्रमण मात्र एक ही चीज से होता है, वो है अविद्या यानी अज्ञान। अज्ञान से जीव का क्या होता है, संसार में परिभ्रमण होता है। और जिससे ज्ञान, जिस दिन उसे ज्ञान हो जाता है उस दिन वो विमुक्त हो जाता है। तो उन्होंने क्या कहा है, उपनिषद में ये गाथा आती, सूत्र आता है, अज्ञानान्न मरणम ज्ञानान्न विमुक्ति ही। अर्थात अज्ञान के कारण जन्म मरण होता है और ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है। तो वेदांत दर्शन मात्र ज्ञान को, तत्व ज्ञान जो है उसे क्या कहता है, मोक्ष का कारण कहता है। तो बंध का कारण क्या होगा, अज्ञान। वे कहते हैं कि जब तक जीव अज्ञान से बंधा हुआ है, अज्ञानी है, तब तक कर्म बंध होता ही रहेगा। ठीक। ये हुए कर्म बंध के कारण। अब
कर्म मुक्ति के उपाय, जैन दर्शन कर्म मुक्ति के उपाय के रूप में क्या बताता है? जैन मैडम दर्शन। एक जिज्ञासा थी, एक हाँ जिज्ञासा थी। जी। बौद्ध धर्म में आपने बताया, वो एक्चुअली पुनर्जन्म कैसे मानते हैं? जब वो कहते हैं आत्मा इसी काल के लिए होती है, इसी जन्म के लिए होती है, बाकी आत्मा आगे नहीं जाती है। आत्मा की एग्जिस्टेंस को उसी काल के लिए मानते हैं, आगे पास ऑन नहीं होती है। तो फिर पुनर्जन्म को कैसे मानने हैं वो? पुनर्जन्म, उनका क्या कहना है, आप शून्यता की अनुभूति कीजिए, आत्मा को आप हम्म आत्मा के रूप में मत देखिए, इसलिए तो उन्होंने शून्य और विज्ञानवाद, मतलब क्षणिकवाद, इन दोनों की संकल्पना दी है। इसी को लेकर हमारे डिपार्टमेंट में हमारी बहुत बार चर्चा हुई थी कि गौतम बुद्ध निर्वाण को मानते हैं, वो पुनर्जन्म को हम्म मानते हैं, लेकिन एक दृष्टि से उनके महायान संप्रदाय जो है ना, ये कहते हैं कि बौद्ध दर्शन जो है वो अनात्मवादी है, अनात्मवादी बात है। नहीं वो अनात्मवादी कहते, बताते हैं, हालांकि आत्मा का ही निर्वाण बताते हैं वे, पर हम्म आत्मा जो है शक्ति, उस शक्ति को वे मानते हैं, लेकिन आत्मा को जो आत्मा के रूप में जैन दर्शन और वेदांत दर्शन बताता है वैसे वो नहीं मानते। नहीं मैडम, वो कंटिन्यूटी नहीं मानते हैं, आत्मा की कंटिन्यूटी नहीं मानते कि इस जन्म में तो है, अगले जन्म में ये आत्मा नहीं, हमारे साथ पुनर्जन्म नहीं मानते जाएगी। वे, अगले जन्म में मतलब वे निर्वाण मानते हैं, मोक्ष मानते हैं, आत्मा की शाश्वतता मानते हैं, पर कंटिन्यूटी उनकी पर्यायों को लेकर नहीं मानते। तो मतलब आप जाएगी कहाँ सोचिए, मैं आ- आपको बताती हूँ, बौद्ध दर्शन क्या कहता है, जहां तक मैंने पढ़ा है, मैंने भी उनको डीप में नहीं पढ़ा है, मुझे भी उसकी इतनी आइडिया नहीं है, पर फिर भी बौद्ध दर्शन का मुझे क्या समझ में आया है, मैं वो एक बार बताती हूँ, फिर आप मुझे बताना, क्योंकि उनके हीनयान महायान दो संप्रदाय है, दोनों संप्रदायों में थोड़ा अलग अलग मतभेद चलता है। उनका हम्म, ये कहना है कि जो आत्मा है वो आत्मा प्रत्येक क्षण में नष्ट हो रही है, जी। इसे वो क्षणिक बात कहते हैं। इस क्षण में जो आत्मा है वो अगले क्षण में नहीं है, वो पर्याय की अपेक्षा से कह रहे हैं, पर्याय की अपेक्षा से। उसकी पर्याय नष्ट हो रही है। इस कारण हम्म से इसे इसे लेकर दार्शनिक जगत में एक मतभेद भी चलता है कि पहले ऐसे अगर आत्मा को क्षण क्षण में आप नष्ट मानोगे, तो पहले क्षण में जिस आत्मा ने कर्म का बंध किया होगा अगले क्षण में वो भोगने के लिए नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, वही तो। ऐसे तो कर्म करने वाली कोई और आत्मा रहेगी और भोगने वाली कोई और रहेगी। इसलिए दार्शनिक जगत इस बात को नहीं मानता। नहीं मानते लेकिन हैं, बौद्ध हाँ। दर्शन में जब आगे ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा शाश्वत है या अशाश्वत है, हर जगह पर वे जवाब देते हैं आत्मा शाश्वत है ये भी नहीं कह सकते, आत्मा अशाश्वत है ये भी नहीं कह सकते। इस कारण से वे शून्यता को निर्वाण मानते हैं। उनके अनुसार आत्मा मुक्त नहीं हुई है, आत्मा एक आत्म प्रदेश का ढांचा नहीं है, उनके अनुसार आत्मा एक शून्यता है, शून्यता की अनुभूति है, और उसे वे परलोक के हिसाब से मानते हैं, मोक्ष के हिसाब से मानते हैं। लेकिन वो मैडम, उससे मेरा तो बहुत डिस्कशन हुआ है, बौद्ध धर्म के गुरुओं से डिस्कशन हाँ, हुए हैं। अब वो आप भी मुझे प्रॉपर बताइए कि जवाब आपने क्या सुना हुआ है। नहीं, वो यही उन्होंने एक एग्जाम्पल दी कि जैसे एक मोमबत्ती है, तो हाँ मोमबत्ती को हमने फूंक मार दी, तो हाँ लाइट खत्म हो गई, मोमबत्ती बंद हो गई, खत्म हो गई, तो आत्मा हाँ, खत्म हो गई, हमेशा के लिए वैनिश हो गई। उनका ये मानना है। तो मैं इसलिए उनसे ये कहता हाँ, हूँ कि मतलब उसे वो शून्य कहते हैं। उसे वो शून्य कहते हैं कि शून्य हो गई, अब इसकी एग्जिस्टेंस आगे नहीं होगी। ये जो आत्मा अनिल जैन की है ये आगे नहीं जाएगी, यहाँ खत्म हो गई। तब मैं उनसे कहता हूँ कि वो पुनर्जन्म क्या मतलब है? जब आपने हाँ आत्मा को यहाँ पे एंड कर दिया, इस चैप्टर को एंड कर दिया कि अनिल जैन की आत्मा आगे नहीं जाएगी, इसका मतलब वो आत्मा नहीं भोगेगी, तो कर्म को नहीं भोगेगी, तो फिर पुनर्जन्म कैसे आप डिक्लेयर कर रहे हैं? तो वो चुप हाँ, हो जा इस बात पर चुप हो जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा था, चूंकि आपने दोनों अध्ययन किया हुआ है ना, तो इसका क्या नहीं नहीं जवाब है? नहीं, मैं देखो उनकी ना यही कॉन्सेप्ट मुझे समझ में, क्योंकि हम, मैंने वही कहा था, हमारा इस, मैंने बोला ना अभी हमारे ग्रुप में डिस्कशन भी हुआ था, तो मैंने कहा था कि आप आत्मा का निर्वाण मानते हो, आप आत्मा का पुनर्जन्म मानते हो, तो आप कैसे कहते हो कि बौद्ध दर्शन अनात्मवादी है? नहीं, वो तो दोनों हो चीज नहीं कैसे हो सकता। जाएगी? निर्माण भी हो जाएगा, पुनर्जन्म भी होगा, ये तो हाँ, नहीं हो सकता और ना। जो आप बोल रहे हैं ना वो वैनिश होने की बात करते हैं, वो निर्वाण की बात करते हैं, वो निर्वाण के समय में बोलते हैं, लेकिन एक ही दृष्टि एग्जाम्पल से, ही हाँ जहां पर एग्जाम्पल वो, ही देते हैं, मोमबत्ती वाली है। वही तो जहां पर वो शून्यता की बात करते हैं, निर्वाण यानी शून्यता की प्राप्ति, उसमें आत्मा वापस जो बोल रहे हैं ना वो वैनिश हो जाती है, ठीक है वैसा हुआ, हम्म। लेकिन वो बोधिसत्व भी मानते हैं, बोधिसत्व उनके 24 हुए हैं,
जो पुनर्जन्म लेकर वो क्या करते हैं, बोधिसत्व यानी जो बोधि देने के लिए, जिनको स्वयं को बोधि प्राप्त है और वो बोधि देने के लिए आएंगे। ऐसे 24 हम्म। बोधिसत्व भी मानते हैं। वो गौतम बुद्ध की पूजा भी करते हैं। जब वो वैनिश हो चुकी है तो उसकी पूजा करने का कोई मतलब नहीं बनता। वो मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी है। हाँ, उनके वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट बहुत अलग अलग है। और वो कॉन्सेप्ट में कहीं एंड नहीं आता, क्योंकि जब एंड आते ना तो वहां पर वो जवाब नहीं देते। सेम हम्म। बुद्ध के कॉन्सेप्ट में भी आपको यही दिखेगा। जहां पर बुद्ध, तथागत बुद्ध को अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं, जब उनको अलग बट अलग 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 जवाब, पूछे जाते, हाँ, तब वे दोनों भी जवाब अलग देंगे। अलग दोनों जवाब देते हैं। वो आत्मा है, हाँ है, नहीं है तो कहते हैं नहीं है, तो फिर हाँ, कहते और हैं जब उनको आपको इन पूछते हैं कि बातों से आत्मा क्या है या मतलब। नहीं है, तब उनका प्रश्न हाँ। उत्तर क्या होता है कि मैं ये भी नहीं कहता कि आत्मा है, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आत्मा नहीं है। उनके हम्म। ऐसे जवाब होते हैं। तो इस कारण से हम्म। ना हीनयान ना महायान, इन दोनों में भी आपको प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा। एक माध्यमिक संप्रदाय है जो भगवान हम्म। बुद्ध की मूर्ति की पूजा भी करते हैं और वो मानते भी है, पुनर्जन्म तो तीनों भी मानते हैं, पर निर्वाण हम्म। की बात, शून्यता की बात करते हैं। एक और उनकी चीज का कॉन्सेप्ट जवाब तो नहीं मिलता मुझे भी मैडम। आज तक उनकी कॉन्सेप्ट तो मुझे भी आज तक क्लियर नहीं। यहीं पे जिक्र आया मैडम, एक और जवाब मुझे नहीं मिलता। हाँ, मतलब कोई उपसर्ग नहीं होता, परिचय नहीं, उपसर्ग नहीं होता कोई। लेकिन गौतम बुद्ध तो, मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं मैं, जवाब जानना चाह रहा हूँ। हाँ, सही बात है। गौतम बुद्ध तो एंड एंड टाइम तक उनके पीठ में बहुत दर्द रहा है। उन्होंने लास्ट टाइम में, मतलब लेट के उन्होंने उपदेश दिए हैं, लेट के उन्होंने पेट वचन में भी दिए हैं। तो दिए पूछा है, कि आप क्यों और लेटे हैं, दूसरी तो बोले बात, मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। तो पेट अगर में भी दर्द हो केवल रहा है। ज्ञान हो गया तो दर्द क्यों हो रहा है फिर। नहीं, पेट में भी दर्द हो रहा है। दूसरी बात, उन्होंने अंतिम समय में जो आहार किया, उस व्यक्ति का हाँ, नाम मुझे खीर तो याद नहीं खाई आ थी। रहा है, हाँ। जिनसे आहार लिया, वो आहार भले ही वो शुद्ध था, लेकिन उनका शरीर इतना जर्जरित हो चुका था कि वो आहार उनके लिए विष रूप में परिणत हुआ, और तब उनकी मृत्यु हुई, मतलब निर्वाण हुआ। हम्म। मतलब वो चलिए। 6 अक्षरी कुछ तो भी नाम है, अ से कुछ तो भी आता है, कि वो बहुत बड़े भक्त हम्म। थे गौतम बुद्ध के। और उन्होंने, मतलब वो कथा जो आती है उसमें ऐसा बताया जाता है कि गौतम बुद्ध को पता था कि ये आहार जो हम्म। है उनके शरीर के लिए घातक है, लेकिन अच्छा। उनका ये था कि उसका चलो। भाव भी अच्छा है और यही होनी है एक दृष्टि से। तो वो आहार जो है, वो उनका शरीर इतना जर्जरित हुआ था, उनका शरीर वेदना से इतना पीड़ित था गौतम बुद्ध का, हम्म। कि वो आहार उनके हम्म। शरीर में जब गया तो वो विष रूप में परिणत हुआ, और उनके ही उसमें ही उनका अंतिम समय आ गया, हम्म। निर्वाण हो गया। करेक्ट। ऐसी कथा जी जी वहीं जी। पर मिलती है। हम्म। तो जब ये सारी बातें हैं, तो उसमें दुख वगैरह ये तो कुछ संबंध ही नहीं आता, वो तो है ही। जब उनको ही नहीं छूटा है तो सामान्य व्यक्ति को क्या छूटे। और जी। पता नहीं उनके तो कैसे है ना, एक्चुअल में हुआ ये है कि सिद्धांत, जो बेसिक सिद्धांत है, वो जानने वाले उनके जो प्रमुख अनुयायी होते हैं ना, वो बता सकते हैं। बाकी के जो बाद में गए हैं या जो स्प्रेड हुआ है बुद्धिज्म, वो सब जगह पर जाकर अपने अपने हिसाब से स्प्रेड हुआ है। हम्म। सबने अपने अपने हिसाब से उसकी कल्पना कर ली और उसके हिसाब से लिख दिया। तो उनमें आपको कभी एक जवाब नहीं मिले। करेक्ट। वो प्रॉब्लम हो ही ठीक है जाता है। जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी बढ़ाने के लिए जाओ तो ये दिक्कतें आती हैं। मैडम। अभी देखो, कर्म मुक्ति का उपाय जैन दर्शन बताता है। तत्वार्थ सूत्र आपने सीखा है। तत्वार्थ सूत्र की पहली ही गाथा मोक्ष के मार्ग को बताती है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर एक मोक्ष का मार्ग बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी दर्शन विशुद्ध हो गया तो आपको तुरंत मोक्ष मिल जाएगा। दर्शन विशुद्ध होने के साथ ज्ञान और चारित्र की प्राप्ति भी अनिवार्य है, क्योंकि मीमांसक दर्शन और वेदांत दर्शन ज्ञान को, तत्व ज्ञान को मोक्ष का मार्ग बताते हैं। मात्र ज्ञान या मात्र दर्शन या फिर मात्र क्रिया, ये तीनों भी अकेले अकेले रहो तो कभी मोक्ष का मार्ग नहीं बन सकते। मोक्ष का मार्ग ये तीनों मिलकर बनते हैं। इसीलिए जैन दर्शन में ये गाथा दी गई है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इन तीनों से मोक्ष मार्ग बनता है। ठीक। फिर उसके बाद बौद्ध दर्शन बताता है कि जो तृष्णा को जीत लेता है वही शांत हो जाता है और वही निर्वाण को प्राप्त कर सकता है ना। पानिनो नायमंती यस्स नत्थि जीता तृष्णा, जब तक आप तृष्णा को नहीं जीत लेते हैं,
संतिमस्स निबुत्तस्स पनिधानाय संवदा। जब तक आप तृष्णा को नहीं जीत लेते हैं तब तक आप संसार में हो, संसार के चक्र में हो। जिस दिन ये पाली पाली प्राकृत प्राकृत का ही एक प्रकार है पाली, वो लैंग्वेज है, और ऊपर की जो तत्वार्थ सूत्र की गाथा है वो संस्कृत की है। और जो निर्वाण को प्राप्त करता है उसने निश्चित ही तृष्णा को जीत लिया है, वो शांत हो चुका है, तभी उसने निर्वाण को प्राप्त किया है। तो उनके लिए कर्म मुक्ति का उपाय एक ही है, तृष्णा। तृष्णा को जीत लो तो आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हो। और भगवत गीता जो है, वेदांत दर्शन में मुख्य रूप से सांख्य दर्शन जो है, जो सांख्य मत के अनुयायी है वे भगवत गीता को मानते हैं। उनके अनुसार ये बताया है कि जो अविद्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि वेदांत और मीमांसक दर्शन क्या कहता है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति से आपको मोक्ष का मार्ग मिल सकता है या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। बस भगवत गीता में वही बताया है कि जब आत्मा को, पर भगवत गीता में थोड़े से और सूक्ष्मता के साथ बताया है, लगभग जैन दर्शन के समानांतर बताया है। उन्होंने यही बताया है वेदों के अनुसार कि अविद्या ही आपके संसार का मूल का कारण है। आप जब अविद्या से छूट जाओगे, आपको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब ही आपको मोक्ष प्राप्त होगा। ये वेद में कहा गया है। लेकिन इसके अलावा सांख्य दर्शन जो भगवत गीता है वो और आगे जाकर कहता है कि आपको ज्ञान कौन सा होना चाहिए, क्षेत्र का और क्षेत्रज्ञ का। क्षेत्र यानी शरीर, जिस स्थान में आत्मा रहती है स्थान को हम क्षेत्र कहते हैं। तो जिस स्थान में आत्मा रहती है वो आत्मा का क्षेत्र है। और आत्मा कौन से स्थान में रहती है, शरीर में रहती है जब तक वह संसार में। तो क्षेत्र उन्होंने कहा है शरीर को, और जो क्षेत्र को जानने वाला है वह क्षेत्रज्ञ। ज्ञ यानी जानने वाला। शरीर को जानने वाला कोई अजीव पदार्थ नहीं हो सकता। शरीर को जानने वाला जीव ही हो सकता है, वह है आत्मा, है ना। तो जब कोई जीव क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों का भेद जान लेता है कि अंदर में जो क्षेत्रज्ञ है, आत्मा है, वो भिन्न है, और जो बाहर जिसमें हम रह रहे हैं वो शरीर यानी क्षेत्र वो भिन्न है, ये भेद विज्ञान जब होता है तब वह अविद्या से दूर होता है, तब वह वास्तव में ज्ञान को प्राप्त करता है। और ये भेद ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है, ऐसा भगवत गीता कहती है। ठीक, यहां पर इन तीनों दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन पूर्ण होता है। अब इसके आगे मैं नोट से आपको बताती हूं कि सभी सिद्धांतों में कर्म की क्या व्याख्या दी है। ये नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो कल मैंने आपको बताया था ना। बस कर्म सिद्धांत को लेकर सभी दर्शन क्या कहते हैं, इसे लेकर आपको अब एक प्रश्न आ सकता है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि कर्म का विशेष स्वरूप सभी दर्शनों में क्या दिया है। जैसे हमने कल देखा था कि वेदांत दर्शन कर्म को अविद्या या माया कहता है, सांख्य दर्शन संस्कार कहता है, योग दर्शन कर्म आशय या क्लेश कहता है, न्याय दर्शन अदृष्ट संस्कार कहता है, बौद्ध दर्शन वासना या अविज्ञप्ति के रूप से जानता है, वैशेषिक दर्शन भी धर्म अधर्म के रूप से जानता है, और मीमांसक दर्शन उसे अपूर्व कहता है ना। पर ये इनके अनुसार कर्म क्या है और कर्म का कार्य क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, ये हम देखेंगे। उसमें सबसे पहला आता है वेद, क्योंकि वेदों को सबसे प्राचीन माना जाता है। ये जो वैदिक दर्शन है, जितने भी दर्शन है, एक बौद्ध दर्शन छोड़ो, जैन दर्शन छोड़ो और चारवाक दर्शन छोड़ो, बाकी के बचे हुए सभी दर्शन, 9 के 9 दर्शन, ये वैदिक दर्शन है। वैदिक दर्शन किसे कहते हैं, जो वेदों को मानते हैं, वो वैदिक दर्शन है ना। तो ये सारे वैदिक दर्शन वेदों को प्रामाणिक मानते हैं। उनके अनुसार वेद की रचना सबसे प्रारंभ में हुई, ठीक। और उनके अनुसार वेदों में भी कर्म का सिद्धांत पाया जाता है। जैसे धर्मशास्त्र का इतिहास, ये किताब लिखी है डॉक्टर पांडुरंग काने ने। उसके 5वें भाग में उन्होंने बताया है कि कर्म शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 40 से अधिक बार किया गया है। ध्यान रखना, ऋग्वेद में भी कर्म शब्द का प्रयोग मिलता है, और वो कम से कम कितनी बार मिलता है, 40 से भी अधिक बार मिलता है। वहां पर उन्होंने वेद में
कर्म शब्द के अर्थ अलग अलग जगह पर अलग अलग किए हैं। जैसे कहीं कहीं पर उन्होंने कर्म का अर्थ पराक्रम किया है, कहीं कहीं पर वीर कार्य किया है ना। जैसे ऋग्वेद में गाथा आती है कि विष्णु के कर्म का निरीक्षण करे, अर्थात विष्णु के पराक्रम का निरीक्षण करे। तो कर्म शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पराक्रम के लिए। ऋग्वेद में कई कई स्थलों पर कर्म का अर्थ यज्ञ आदि जो क्रियाएं हैं, हमने कल देखे थे 3 प्रकार के कर्म वैदिक परंपरा में, नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्म। तो यहाँ पर कर्म का अर्थ किसके अनुसार किया है? धार्मिक क्रिया के अनुसार, है ना। तो ऋग्वेद में ही कर्म का एक अर्थ धार्मिक क्रिया के रूप में भी किया गया है। ठीक। पौराणिक जो ग्रंथ है उनके, उसमें कर्म का शब्द का अर्थ व्रत, नियम आदि में किया गया है। व्रत आदि, व्रत नियम आदि जो हम क्रियाएं करते हैं, उस क्रियाओं को वे कर्म कहते हैं। मतलब कर्म ये कोई अजीब चीज नहीं है, उनके अनुसार कर्म यह एक आपकी क्रिया है। ठीक, ये वेदों में आता है। फिर उपनिषद जो है, जो वेदों के बाद उनकी रचना की गई है, उपनिषद में कर्म का शब्द आचरण से लिया गया है कि हम शुभ आचरण करेंगे तो उसका शुभ फल होगा, अशुभ आचरण करेंगे तो अशुभ फल होगा। तो शुभ आचरण शुभ कर्म, अशुभ आचरण अशुभ कर्म। उन्होंने कर्म का अर्थ आचरण के दृष्टि से किया है। ठीक। फिर उसके बाद जो कल आपको बताया था ना कि वैदिक धर्म में 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान, वो वहां पर आए हैं कि कर्म 3 प्रकार के हैं। उस कर्म को उन्होंने 3 दलों में विभक्त किया है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान, मतलब आचरण ही। संचित किसे कहा गया है? कि जो अतीत है, अतीत में आपने शुभ आचरण किया था, लेकिन अभी भी आपने उस शुभ आचरण का फल भोगा नहीं है, वो आपके आत्मा में दबा हुआ है, वो है संचित, जिसे हम सत्ता कहते हैं। ध्यान रखना, कर्म की 10 अवस्थाएं जैन दर्शन बताता है। 10 अवस्थाओं में एक आती है बंध, एक आता है उदय, एक आता है सत्ता। बंध किसे कहते हैं? जब कार्बन वर्गणा के पुद्गल आत्मा से आकर स्पर्श कर जाते हैं, आत्मा से आकर स्पृष्ट हो जाते हैं, तब वे बंध कहलाते। जब वो आत्मा से बंधे हुए कर्म है, जब उनका झड़ने का समय आता है, अपने फल देने का समय आता है और वे फल देना प्रारंभ करते हैं, तब उसे उदय कहते हैं। लेकिन जब तक उनका फल देने का समय नहीं आता, तब तक वो कर्म क्या होते हैं? आत्मा के साथ स्पृष्ट होकर रहते हैं। तो वो जितने सत्ता। समय तक स्पृष्ट होकर रहते हैं, उतने समय को सत्ता कहा जाता है ना। तो सत्ता जो जैन दर्शन का शब्द है कि हमने कोई शुभ कार्य किया है, तो शुभ कार्य शुभ कर्म के अनुरूप हमारे आत्मा से स्पृष्ट होकर रहा हुआ है, अशुभ कार्य अशुभ कर्म के रूप में हमारे आत्मा को स्पर्श करके रहा हुआ है। तो ये जो स्पर्श करके रहा हुआ है, उसे ही वैदिक दर्शन संचित कहता है। फिर दूसरा है प्रारब्ध। प्रारब्ध यानी वर्तमान जीवन में जो हमें पिछले जन्म की अपेक्षा से वर्तमान जीवन उसके फल रूप में मिला है, होनी के रूप में मिला है, और आज जो हम कर्म करने वाले हैं उसको भविष्य में हम होनी के रूप में प्राप्त करने वाले हैं, हमारे जीवन में उसका फल हम भोगने वाले हैं। तब इसे कहते हैं प्रारब्ध, है ना। और क्रियमान यानी जो हम आज आज संग्रहित कर रहे हैं वो शुभ आचरण। अगर हम शुभ आचरण कर रहे हैं तो वो शुभ कर्मों में बंधेगा, और अशुभ आचरण कर रहे हैं तो अशुभ कर्म में बंधेगा। ये जो वर्तमान में हम आचरण कर रहे हैं उसे क्रियमान कहा है। ठीक। ये वैदिक दर्शन के वेद और उपनिषद में कर्म का सिद्धांत बताया है। उसके बाद बौद्ध दर्शन क्या कहता है वो देखो। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जो जैन दर्शन योग के रूप में बताता है, उसे ही बौद्ध दर्शन कर्म के रूप में बताता है। जैसे जैन दर्शन में 3 प्रकार के योग बताए हैं, मन, वचन, काया, वैसे ही बौद्ध दर्शन में 3 प्रकार की क्रियाएं बताई है, शारीरिक, वाचिक और मानसिक, और इन्हीं क्रियाओं को उन्होंने कर्म कहा है। ध्यान रखना, बौद्ध दर्शन में। फिर उसके बाद
पातंजल योग दर्शन। पातंजल योग दर्शन कर्म किसे कहते हैं? उनके अनुसार जो कर्माशय है, कर्म संस्कार है, वो क्या है? क्लेश मल है। क्लेश के कारण जो आत्मा मलिन होती है उसे वे कर्म कहते हैं। मतलब आत्मा की मलिनता के रूप में वो कर्म को देखते हैं। जो आत्मा को मलिन करता है वह कर्म है। और कर्म आत्मा को मलिन कौन कौन से कारणों से होता है? तो 5 कारणों से होता है। अविद्या से हमारी आत्मा मलिन होती है, अस्मिता से मलिन होती है, राग से मलिन होती है, द्वेष से मलिन होती है, अभिनिवेश से मलिन होती है। तो जिन जिन कारणों से आत्मा मलिन हो जाए वह कर्म है। फिर आता है योग वासिष्ठ। योग वासिष्ठ सूत्र में तो सीधा कर्म का फल ही बताया है कर्म के रूप में। जैन दर्शन एक बात करता है कर्म की, और दूसरी ओर बोलता है कि कर्म का जो परिणाम हमें मिलता है वह कर्म फल है। लेकिन योग वासिष्ठ में कर्म को ही कर्म फल के रूप में बताया है, सीधा कर्म फल की ही चर्चा की है। और कर्म फल की चर्चा करते हुए उन्होंने सीधा क्या कहा है कि ऐसा कोई पर्वत नहीं है, ऐसा कोई आकाश नहीं है, ऐसा कोई समुद्र नहीं है, ऐसा कोई स्वर्ग नहीं है कि जहां आपको अपने किए हुए कर्मों का फल न मिलता हो। ये बराबर है, कर्मों का फल तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि हमने कर्म किए हैं तो उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो उन्होंने सीधा क्या कहा है कि ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहां पर आपको अपने कर्मों का फल ना मिले। पर कर्म यानी क्या, ये उन्होंने क्लियर नहीं किया है। ठीक। फिर आता है न्याय वैशेषिक दर्शन। जो गप न्याय वैशेषिक यानी जो कपिल मुनि है, गौतम मुनि है, कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है, गौतम मुनि का न्याय दर्शन है, और विष्णु को मानने वाले वैशेषिक दर्शन। उनका क्या कहना है कि जो चलनात्मक अर्थ है, मतलब आत्मा के संयोग और प्रयत्न के द्वारा हाथ आदि से होने वाली क्रिया को कर्म कहा गया है। यानी आत्मा में जितना भी स्पंदन, जितना भी चेंजेस, जितना भी हलन चलन होता है वो सब कर्म है। ध्यान रखना, आप कर्म की व्याख्या प्रत्येक दर्शन में अपने अपने अनुसार दी गई है। जो एक द्रव्य हो, द्रव्य मात्र के आश्रित हो, जिसमें कोई गुण ना रहे और जो संयोग तथा विभाग में कालांतर की अपेक्षा ना करे वह कर्म है। देखो कितनी बड़ी बात बताई है उन्होंने कि जो एक द्रव्य है परंतु फिर भी वो द्रव्य मात्र, मतलब दूसरे द्रव्यों पर आधारित नहीं, वो स्वयं पर ही आधारित, जिसमें कोई भी प्रकार का गुण नहीं है, और जो संयोग और वियोग करता ही रहता है वह कर्म है। जब उसका छूटने का समय आता है तब वियोग हो जाता है, जब बंधने का समय आता है तो वो बन जाता है ना। तो कर्म उन्होंने किसे कहा है? द्रव्य के रूप में जिसमें कोई गुण ना हो और जो संयोग और विभाग से कालांतर में क्या करे, अलग अलग हो जाए, जिसमें संयोग भी होता है, वियोग भी होता है, पुनः संयोग भी हो सकता है, वह कर्म है। ठीक। ये न्याय वैशेषिक कहते हैं कर्म को लेकर। अभी भारतीय दर्शनों में कर्मों का बंध कैसे होता है, जैसे हमने देखा था कर्म बंध के मूल कारण, तो हमने 3 ही देखे थे। अब हम सभी के सभी लगभग दर्शनों में देखेंगे कि कर्म बंध के कारण क्या क्या है। जैसे वेदांत दर्शन में अज्ञान है, जो मैंने अभी बताया था कि वेदांत दर्शन अविद्या को यानी अज्ञान को कर्म बंध का हेतु मानते हैं। मुझे बताइए जैन दर्शन कर्म बंध के हेतु किसे मानते हैं? 5। हाँ, पंच 5। पंच कौन से 5 है? मिथ्या, आवृत्ति, मिथ्यात्व प्रमाद, कषाय, योग। हाँ, योग मिथ्यात्व, अविरति। 8.8 हाँ, 8वें कषाय चैप्टर योग का सूत्र के 8वें चैप्टर का पहला। हाँ, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 प्रकार के बंध हेतु जैन दर्शन बताता है। इतना ध्यान में रखना ताकि आप भूलो नहीं, और जब आप दूसरों के बारे में पढ़ो तो अपना आपको पूरा याद रहे। ठीक। अब हम्म। देखिए, वेदांत दर्शन किसे कर्म बंध का हेतु मानता है? अविद्या को, अज्ञान को। ठीक। वे अज्ञान को ही कर्म बंध का हेतु मानते हैं। मैं कभी भी कोई भी प्रश्न पूछूंगी, ध्यान रखना। सांख्य दर्शन जो है वे क्या करते हैं, ज्ञान का जो विपर्यय है